हेलो गाइस, आज करवा चौथ का व्रत है और सभी महिलाओं ने हमारे देश में करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। तो चांद देखने के बाद अपना व्रत तोड़ने वाली है। और ये व्रत बिना खाए और पानी भी नहीं पिया जाता है इस व्रत में। और ये व्रत क्यों रखा जाता है ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना। ये सब सामान व्रत में चाहिए होता है, तो ये सब सारी चीज़ें महिलाएं व्रत में रखती हैं। और ये श्रृंगार का सामान भी है। और ये आपको ये कथा सुनाएंगी कि व्रत कथा में क्या क्यों ये व्रत रखा जाता है करवा चौथ का। सुनिए। करवा चौथ व्रत काटू यह व्रत करती हैं। सुहागिनियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर पति से आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजन विधि। करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें। मिट्टी के एक कड़वे में गेहूं और ढक्कन में चीनी सामर्थ्य अनुसार पैसे रखें। रोली चावल गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली के करवे पर संभावित बनाएं और 13 बिंदियां रखें। स्वयं की बिंदी लगाएं। गेहूं के 13 दाने दाएं हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख लें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्घ्य देकर फिर भोजन करें। यदि कहानी पंडिताइन से सुनी हो तो गेहूं चीनी और पैसे उसे दे दें। यदि बहन बेटी हो तो गेहूं चीनी और पैसे उसे दे दें। करवा चौथ का व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी बेटी और बहू ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उससे प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभीियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु वे अपने पतियों के करतूते जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है। तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाइयों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री और जब अपने दोस्त का पता लगा वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पूर्व विधि विधायक से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए उसके सबसे आशीर्वाद लेने में भी उसने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति के संयुक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्टों से मुक्त हो जाएगा। गाइस, आपने ये कथा सुनी पूरी। और आगे चांद देखकर पूजा को कैसे करना है वो अभी आपको दिखाएंगे। चांद निकलने वाला है तो इस तरीके से हम नीचे, ये चांद के पहले की पूजा है जो सभी स्त्रियां करती हैं। इस तरीके से पूजा की जाती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए सभी स्त्रियां। ये पूरे हिंदुस्तान में ये करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और चांद को देखकर ही इस व्रत को तोड़ती हैं स्त्रियां। आगे का आपको दिखाएंगे कि चांद निकलने के बाद क्या पूजा होगी और किस तरीके से करते हैं पूजा को। चलिए, ये नीचे की पूजा थी और ये व्रत जो है वो साल में एक बार रखा जाता है।
सुहागिन व्रत रखती है और ये सबसे बड़ा व्रत माना जाता है हमारे हिंदुस्तान में। फोटो लेना है। सभी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर और ये चांद निकलने वाला है। चांद निकल आया है। बादल था, थोड़ा टाइम लगा चांद निकलने में। एक्चुअली लेट निकला है क्योंकि बादल था इधर। हम लोग अभी महाराष्ट्र में हैं तो चांद निकलने में टाइम लगा। ईस्ट और नॉर्थ में जल्दी निकल आता है चांद। 8:30 का टाइम था उधर। 8:30 और 32 पे चांद निकला था, लेकिन महाराष्ट्र में 9 बजे के बाद निकलता है। 9:15 पे चांद आया है और इस तरीके से पूजा करते हैं। ये व्रत सबसे बड़ा व्रत है अपने पतियों के लिए, क्योंकि पति सबसे बड़ा माना गया है एक स्त्री के लिए, सुहागिन के लिए, कि पति सब कुछ होता है। और पति की जो तन मन धन से जो सेवा करती हैं स्त्रियां, उनको मनचाहा फल मिलता है। और इस तरीके से छलनी में देखकर पहले चांद की पूजा की, अब ये आरती उतारो ना। छलनी में घाव तो सही आरती। पति का चेहरा देखते हैं और उसके बाद उनको पानी पिलाते हैं। ये हिंदू धर्म में इस तरीके का रिवाज चला आ रहा है बहुत लंबे टाइम से। और ये चांद बादलों से ढका हुआ चांद, बादल थे तो चांद थोड़ा निकलने में टाइम आया। इस तरीके से रख देते हैं चांद को। रख देने के बाद ही व्रत को तोड़ती हैं स्त्रियां। बहुत ही बड़ा व्रत है ये और सबसे बड़ा व्रत है ये एक सुहागिन के लिए। इस व्रत में पानी भी नहीं पीते जब तक चांद का दीदार नहीं कर लेते हैं। और इस तरीके से आरती की थाल लेकर पतियों की आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तुम पहुंचो ना पहले। और ये पानी पिलाते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद पानी पिलाते हैं। उसके बाद पत्नी को पानी पिलाता है। सब्सक्राइब कर देना। और ये कथा करवा चौथ और वो पानी पीने के बाद ही और किस तरीके से टूटता है चांद की। और तो बहुत ही ये आपने देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।